बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी तआला वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है कि उसने इंसान और जिन्नात को अपनी बंदगी व इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इबादत इलाही में सबसे अहम तरीन फ़रीज़ा व नमाज है। इरशाद बारी तआला व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअल राकिईन, यानी नमाज को अदा कीजिए, ज़कात को अदा कीजिए, नमाज को कायम कीजिए, ज़कात को अदा कीजिए और जमात वालों के साथ या रुकू करने वालों के साथ रुकू कीजिए। तो नमाज एक ऐसा फरीज़ा है जो रब्बुल जलाल की ज़ात अक़दस ने अपने पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को आसमानों पर बुलाकर वहाँ पे एक तोहफ़ा इनायत फरमाया है। नमाज के मुतालिक ये हुक्म हदीस पाक के अंदर आता है, जो शख्स नमाज को अदा करता है उसका सही तरीके से एहतमाम फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनको 5 तरह से इज़्ज़त व इकराम से नवाजता है। एक ये कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ की तंगी को हटा देता है, यानी अल्लाह उसके रिज़्क़ को वसी फरमाता है। दूसरा ये कि अज़ाब कब्र उससे हटा दिया जाता है। तीसरा ये है कि क़यामत को उसके आमाल नामे उनको दाएं हाथ के जरिए दिए जाएंगे और वो हर शख्स को दिखाता फिरेगा और ये शख्स कामयाब व कामरान होगा। और उसके बाद चौथा ये कि पुरस्रात पर वो बिजली की तरह गुजर जाएगा। और पाँचवा ये है कि वो हिसाब से महफूज रहेगा। जो शख्स नमाज के अंदर सुस्ती करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को 15 तरीके के अज़ाब देता है। उनकी तफसील इस तरह बयान की गई है कि 5 तरह दुनिया में और 3 तरह से मौत के वक्त और 3 तरह कब्र में और 3 तरह कब्र से निकलने के बाद। दुनिया के 5 अज़ाब हैं वो तो ये हैं, अव्वल ये कि उसकी ज़िंदगी के अंदर बरकत उठ जाएगी और दूसरे ये है कि सुलहा का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाएगा और तीसरा ये है कि उसके नेक कामों का अजर हटा दिया जाएगा। चौथा यह कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती है। चौथा यह कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती है। पाँचवा यह है कि नेक बंदों की दुआओं में उसका इस्तेहकाक नहीं रहता है। और मौत के वक्त 3 अज़ाब उसको होते हैं, यानी जो शख्स नमाज से गाफिल होता है अल्लाह तबारक व तआला उनको मौत के वक्त भी 3 अज़ाबों से उन पर नज़ूल करता है। वो इस तरह से ही कि अव्वल ज़िल्लत से मरता है, यानी उसकी मौत होती है वो ज़िल्लत वाली मौत होती है, ज़िल्लत से मरता है। दूसरा ये कि भूखा मरता है। तीसरा ये कि प्यास की शिद्दत में मौत आती है, अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं मिलती है। कब्र के 3 अज़ाब ये हैं कि अव्वल ये कि उस पर कब्र उसकी तंग हो जाती है, बिस्लियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। ये अज़ाब कब्र से उसके अंदर जो नमाज से गाफिल होता है उनको ये कब्र के अंदर अज़ाब दिया जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर ये कब्र में आग जला दी जाती है, अल्लाह सबको महफूज फरमाए। तीसरा ये कि कब्र में एक सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है कि जिसकी आँखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के, इतने लंबे के एक दिन पूरा चल कर उसके ख़त्म तक पहुंचा जाए। उसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है। वो ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाय करने की वजह से आफताब निकलने तक मारे जाऊंगा, ज़ोहर की नमाज ज़ाय करने की वजह से असर तक मारे जाऊंगा, फिर असर की नमाज ज़ाय करने की वजह से गुरूब तक और मगरिब की नमाज की वजह से इशा तक और इशा की नमाज की वजह से सुबह तक, इसी तरह से तुझे मैं मारा जाऊंगा। और जब वो एक दफ़ा उसको मारता है तो उसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन के अंदर धंस जाता है। इसी तरह उसको क़यामत तक वो अज़ाब होता रहेगा। अल्लाह सबको महफूज फरमाएगा। और कब्र से निकलने के बाद भी 3 अज़ाब हैं। वो ये कि एक हिसाब सख्ती से लिया जाएगा, दूसरा है अल्लाह तबारक व तआला का उस पर गुस्सा होगा, तीसरा जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। ये कुल मीज़ान 14 हुए हैं। और उसके बाद फरमाए कि ये नमाज जो होता है, अगर क़यामत का दिन होगा, रोज़ माशर के दिन गुदाज बोध अव्वल पुरुष से नमाज बोध, जब क़यामत के दिन होगा सूरज नेज़े के बराबर होगा, ज़मीन टामे की तरह होगी, हर आदमी नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, 50,000 साल का दिन होगा और कहीं पर भी कोई साया नहीं होगा। और उसी वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले नमाज के मुतालिक मुसलमानों से, इंसान से पूछेगा। अगर फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस की तरफ से सात अर्श को उसकी तजल्ली नमूदार होगी तो जो दुनिया के अंदर सजदे करने वाले हैं वो सजदे के अंदर चले जाएंगे। जिन्होंने सजदा नहीं किया है वो सजदे के लिए अपने आप को झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह की कुदरत से उनकी कमर जो होती है वो तख्ते की तरह अकड़ जाएगी, वो इस तरह से बिल्कुल सजदे की तरफ करने की तरफ राग़िब नहीं होगी। तो उस वक्त कहा जाएगा कि तुम्हें तो मोहलत दी की थी दुनिया के अंदर सजदा करो, कि काश उस वक्त तुम सजदा कर दे तो इस वक्त ये तुम्हारे मुश्किल मराहिल हैं ये आसान हो जाते। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सबको नमाज पंज गाना अदा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और आप दोस्त
खुसूसन हम दूसरे दुनिया के दूसरे मामूलात के अंदर हम अपना वक्त सर्फ करते हैं, तो 24 घंटों के अंदर 1 घंटा अपनी इस ज़िंदगी के औकात में से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के फ़रीज़े के लिए निकालेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप यकीन मानिए आपको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर इस तरह से नवाजेगा, इज़्ज़त व इकराम के साथ आपके मामलात अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देगा। आपकी रिज़्क़ की तंगी जो है वो दूर हो जाएगी, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, अचानक आने वाले हादसा से अल्लाह ताला महफूज फरमाएगा, और जो दुआ करेंगे खुदा उसको मकबूल और मंजूर फरमाएगा। घर के अंदर खैर बरकतों का नज़ूल होगा, और जो अल्लाह तबारक व तआला से जायज़ हाजत के लिए तलब करोगे अल्लाह वो इनायत फरमाएगा। यकीनन नमाज वो चीज़ है जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया हय्य अलल फलाह, कामयाबी है तो नमाज के अंदर है। दुआ फरमाए अल्लाह सबको नमाज में पंजगाना अदा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। ये पैगाम मेरा आप दोस्तों तक है, आगे भी पहुँचाएँ कि शायद आपकी वजह से कोई नमाजी बन गया तो अल्लाह ताला हमारी कब्र क़यामत को आसान फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह, फ़िद दारिल आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।